ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आपको मैंने टू पोर्ट नेटवर्क का इंट्रोडक्शन करवाया था, टू पोर्ट पैरामीटर्स का इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको चार पैरामीटर्स बताए थे: जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स और एबीसीडी पैरामीटर्स। ये चार हमने कल डिस्कस किए थे। डिस्कस का मतलब इनके क्या इक्वेशंस होती हैं, इनकी डेफिनेशन होती है, और किस प्रकार से कौन से पोर्ट को ओपन करके या कौन से पोर्ट को शॉर्ट करके उसका पैरामीटर्स की वैल्यू हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से कल चार पैरामीटर्स आपके कोर्स के अंदर थे: इंपेडेंस पैरामीटर या जेड पैरामीटर्स, एडमिटेंस पैरामीटर या वाई पैरामीटर्स, एक हाइब्रिड पैरामीटर्स या एच पैरामीटर्स, और एबीसीडी पैरामीटर्स या ट्रांसमिशन पैरामीटर्स भी उनको हम कहते हैं। तो अलग अलग नाम है इनके, चीज़ें सेम है। अब सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करतेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि किसी नेटवर्क के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का पैरामीटर निकालना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन एग्जाम में अगर दूसरे टाइप का पैरामीटर पूछा गया है तो उसके लिए हम क्या करें फिर? तो उसके लिए जो है वो है इंटर रिलेशनशिप अमंग द पैरामीटर्स। इसका मतलब ये है कि जो चार पैरामीटर्स है आपके, इन चारों पैरामीटर्स का आपस में क्या संबंध है। संबंध का मीनिंग ये रहेगा कि किसी पैरामीटर की दूसरे पैरामीटर्स के टर्म्स में क्या वैल्यू होगी। जैसे जेड पैरामीटर्स मेरे पास है किसी भी सर्किट की, मुझे एच निकालने हैं, मुझे उसका वाई निकालना है, मुझे उसका एबीसीडी निकालना है। तो एच की सहायता से कैसे निकल जाए, सॉरी जेड की सहायता से वो सब कैसे निकल जाए? ये निकलते हैं आपसी संबंध से। तो आपस में इनका क्या रिलेशन है, आपसी क्या संबंध है, तो उसको हम कहते हैं इंटर रिलेशनशिप। और इंटर रिलेशनशिप के अंदर जो पैरामीटर्स का संबंध होगा वो इस प्रकार से होगा कि जेड पैरामीटर्स को वाई पैरामीटर्स के पदों में ज्ञात कीजिए, वाई पैरामीटर्स को एच पैरामीटर्स के पदों में ज्ञात कीजिए, एच को जेड, जेड को एबीसीडी, एबीसीडी को एच। इस प्रकार से कुल मिला के हमारे पास 12 इंटर रिलेशनशिप होंगी, 12 संबंध होंगे। ठीक है, इनमें से दो जो संबंध है, वाई पैरामीटर्स को एच पैरामीटर्स के पदों में ज्ञात करना और एच पैरामीटर्स को वाई पैरामीटर्स के पदों में ज्ञात करना, इन दो का मेथड अलग है, बाकी 10 का मेथड अलग है। ठीक है, तो सारे के सारे तो मैं करवाऊंगा नहीं आपको, एक तो वाई और जेड का करवा दूंगा, और एक जो बाकी 10 बचेंगे ना उनमें से एक टेक्निक मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से हम इंटर रिलेशनशिप ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन आपके पास जो आएगा वो इस तरह से आएगा, ये देखिए, फाइंड वाई पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स। एक तो भैया ये जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, उसको बहुत ही ढंग से आप पढ़ लें इसको। क्यों? क्योंकि कई बार जब हम कॉपी चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उल्टा जवाब निकाल देते हैं। पूछा ये है और उसको उल्टा निकाल के देंगे, वो दिस इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप ढंग से पढ़ लीजिए, हिंदी में समझा दूंगा मैं। फाइंड वाई पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स, मतलब वाई पैरामीटर्स को जेड पैरामीटर्स के पदों में ज्ञात कीजिए। तो कोई सा भी इंटर रिलेशनशिप हो 12 के 12, आपको वो जो दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिनका आपस में संबंध पूछा जा रहा है, उन दोनों की साइड बाय साइड इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड वाई पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स, दोनों की इक्वेशन लिख लीजिए। कल मैंने इक्वेशन बताई थी आपको, तो ये जेड पैरामीटर की इक्वेशन है, ये वाली। ये आपकी जेड पैरामीटर की इक्वेशन है। v1 इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2, इक्वेशन नंबर 1। v2 इक्वल टू z21 i1 प्लस z22 i2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये तो जेड पैरामीटर्स की इक्वेशन हो गई। सिमिलरली ये वाई पैरामीटर्स की इक्वेशन हो गई। i1 इक्वल टू y11 u1 प्लस y12 v2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
इसको 3 नंबर लिख देता हूँ अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और I2 इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2, दिस इज इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए इनका जो मैंने बताया ना आपको, इनका मेथड अलग इसलिए है क्योंकि इनको हम मैट्रिक्स से सोल्व करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा मैट्रिक्स से सोल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल जब मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी ना, तब भी मैंने आपको बताया था कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया हमने दोनों को, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आएगी। V1 V2 इधर आ जाएगा, ये जेड मैट्रिक्स आ जाएगी, Z11 Z12 Z21 Z22। आप मैट्रिक्स अगर आपने पढ़े हो फर्स्ट ईयर के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये कॉलम और रो के हिसाब से भी Z11 Z12 Z21 Z22 होगा। वैसे आप इसी को देख के बना लीजिए और यहाँ पे कॉलम I1 I2 आ जाएगा। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 इसको दे रखा है, तो इन इक्वेशंस को 3 4 6 7, चलो कोई इक्वेशन नंबर मैं भी बता दूंगा आपको। ये बेसिकली इक्वेशन, हाँ बोलो आदित्य। बोलो, बोलिए क्या कह रहे हो। तो ये इक्वेशन 6 है, चलो ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन आपके 4 है। अब देखिए करना क्या है बेसिकली, अपने को मुझे फाइंड आउट करना है वाई पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स। अभी इक्वेशन ये है, ये वाई पैरामीटर्स की इक्वेशन। ठीक है, तो ये I1 I2 और ये V1 V2 अलग अलग है, ये इधर V1 V2 इधर I1 I2, मुझे ये निकालना है, इधर I1 I2 हो जाए। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो इक्वेशन 3 है ना, इसको दोनों तरफ Z इनवर्स से गुणा कर दो। इक्वेशन 3 को दोनों तरफ Z इनवर्स से गुणा कर ले। Z इनवर्स क्या है, इस ये जो मैट्रिक्स Z है ना, ये इसका इनवर्स है। तो जब इसको मैं दोनों तरफ Z इनवर्स से गुणा करूंगा, तो यहां तो हो जाएगा Z इनवर्स V1 V2 इक्वल टू ये Z इनवर्स क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहां केवल क्या बचेगा, I1 I2, और I1 I2 बराबर क्या लिख दूंगा मैं, Z इनवर्स V1 V2। ठीक है, सो अब Z इनवर्स की वैल्यू निकालनी, बेसिकली वैल्यू क्या निकालनी, तो I1 I2 बराबर क्या आ जाएगा, ये Z इनवर्स की ये वैल्यू आ गई, ये वाली कैसे आएगी मैं भी आपको बता देता हूँ। ये Z इनवर्स की वैल्यू आ गई और यहाँ क्या है, ये V1 V2 है, V1 है, दिस इज योर V1, ये ढंग से हो सकता नोट्स में दब गया हो, आपके नहीं दिख रहा हो, और ये V2 है, ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, यहाँ पे V1 V2। नाउ ये इक्वेशन नंबर 6 है बेसिकली, उसी इक्वेशन नंबर 6। 3 तो ये हुई, इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए Z इनवर्स कैसे निकालेंगे, 2/2 का। ऊपर चलते इस मैट्रिक्स में, देखिए 3/3 का Z इनवर्स निकालना हो, चाहे 2/2 का इनवर्स निकालना हो, वो को फैक्टर निकाल के करते हैं। लेकिन 2/2 का बिल्कुल आसान है Z इनवर्स निकालना। इसमें क्या करना पड़ता है, ये जो दोनों है ना डायगोनल, Z11 Z2, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, बस केवल इतना सा। तो ये देखिए इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, फिर यहाँ Z1 Z2 था, इसको यहाँ ले गया, Z1 को यहाँ ले गया, और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया। और जब भी इनवर्स निकालते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं ना, तो ये डिटर्मिनेंट से मैंने डिवाइड कर दिया 1/डेल्टा Z। डेल्टा Z क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है। तो डेल्टा Z की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा Z बराबर अंकित भी आ गया, अब डेल्टा Z बराबर, डेल्टा Z क्या होगा, Z11 Z22 Z11
Z22 माइनस Z12 Z21, मतलब इसका मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए बेसिकली 2/2 का Z21। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा Z। डेल्टा Z बराबर क्या होगा, Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी। अब देखिए इक्वेशन 6 और 7 की तुलना कीजिए। देखिए इंटर रिलेशनशिप में तुलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलना जब भी होगी जब हर पैरामीटर्स और वेरिएबल आपका बिल्कुल सही जगह पे सेट हो जाएगा तो तुलना हो जाएगी। सेट का मतलब क्या है, मुझे ये निकालना है, इसका मतलब I1 I2 इधर होना चाहिए, ये I1 I2 इधर, V1 V2 इधर होना चाहिए, V1 V2 इधर, ये V1 V2 इधर होना चाहिए ना, ये V1 V2। अब ये जो बेसिकली बीच की जो चीजें बच गई ये इसके बराबर हो जाएंगी, इसके इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो y11 की वैल्यू क्या होगी, y11 की वैल्यू होगी Z22 अपॉन डेल्टा Z। 6 और 7 की तुलना कर ली, 6 इक्वेशन ये है, 7 इक्वेशन ये है। इसके में तुलना जब होगी जब I1 I2 अपनी जगह ये I1 I2 है, V1 V2 V1 V2, अब ये बीच की जो चीज है वो इसके बराबर हो जाएगी y11। सो 6 और 7 की तुलना करने पर y11 बराबर Z22 अपॉन डेल्टा Z, y12 बराबर माइनस y12 अपॉन डेल्टा Z, y21 बराबर माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z, और y22 बराबर Z11 अपॉन डेल्टा Z, वेयर डेल्टा Z इक्वल टू दिस। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया Z पैरामीटर्स को Y पैरामीटर्स के पदों में। तो ये ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन पढ़ें और उसका जो आंसर आए वो उस हिसाब बिल्कुल सही आना चाहिए। अभी क्वेश्चन क्या है, फाइंड Y पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर्स, या Y पैरामीटर्स को Z पैरामीटर्स के पदों में ज्ञात कीजिए। तो Y पैरामीटर्स को हमने Z पैरामीटर्स के पदों में ज्ञात कर लिया। मीन्स अगर हमारे पास Z है तो हम उस Z से Y निकाल सकते हैं इन सूत्रों के साथ। ये है हमारा पूरा Y पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर्स, Y पैरामीटर्स Z पैरामीटर्स के पदों में। ओके, अब नेक्स्ट 10 बचेंगे। ऐसे ही आपका ट्यूटोरियल का असाइनमेंट रहेगा कि फाइंड Z पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इधर Z इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था, या Y इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए इक्वेशन को, तो यहाँ V1 V2 आ जाएगा और यहाँ Y इनवर्स I1 I2 आ जाएगा। तो आ जाएगा Z11 बराबर Y22 अपॉन डेल्टा Y। चारों निकल जाएंगे, आप निकाल लीजिए, असाइनमेंट में कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लीजिए। अब एक नेक्स्ट है, जो 10 जो बच रहे हैं ना, उन 10 का ये एक एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। रिमेनिंग 9 आपको एज ए ट्यूटोरियल एक्सरसाइज करने हैं। फाइंड Z पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर्स। Z पैरामीटर्स को H पैरामीटर्स के पदों में ज्ञात कीजिए। Z पैरामीटर्स को H पैरामीटर्स के पदों में ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, जो भी ये इक्वेशन देते हैं उन दोनों को साइड बाय साइड लिख लीजिए। तो चारों आपको याद होना अति आवश्यक है, उसके बिना ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्या इक्वेशन है Z की, V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन है V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2, इक्वेशन नंबर 3, और I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन अब करना क्या है, करना यह है कि Z पैरामीटर्स को H पैरामीटर्स के पदों में ज्ञात करना है। तो मुझे इक्वेशन मॉडिफाई करनी है, ये वाली H वाली। किसकी तरह से करनी है मॉडिफाई, इसकी तरह से मॉडिफाई। मतलब जैसे यहाँ पर अभी V1 देखिए, इसमें क्या है V1 I1 I2 है, यहाँ क्या है V1 I1 V2 है ना। अगर सेम होती जब तो निकल ही जाता आसानी से, तो कैसे निकालें। तो ये मुझे मॉडिफाई करनी है, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन ये मॉडिफाई करनी है। ठीक है ना। तो मॉडिफाई करने मतलब ये है कि ये जो एक तो कोई भी इक्वेशन आप देखेंगे ना Z पैरामीटर 2 पोर्ट पैरामीटर्स की, इनमें 3 वेरिएबल होते हैं। ये V1 I1 I2 4 में से एक इक्वेशन कितने होंगे, हमेशा 3 वेरिएबल होंगे एक इक्वेशन हमेशा। अब ये जो 10 के 10 जो इंटररिलेशनशिप है ना, इनको आपको बहुत गंभीरता से एक बार देखना पड़ेगा इनको, कि इनके अंदर हमेशा क्या होगा कि 2 इक्वेशंस, एक इधर की
और एक इधर की, इक्वेशन ऐसी होंगी दोनों जिसमें तीनों वेरिएबल कॉमन होंगे लेकिन प्लेस उनकी अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, उनको सही प्लेस के ऊपर लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें देखें, इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या है, इसमें क्या वेरिएबल है, V2 I1 I2, इसमें क्या है V2 I1 I2, ये भी मिल रहे हैं और ये भी मिल रहे हैं, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है। मुझे याद करना है एच पैरामीटर्स को, जेड पैरामीटर्स को एच पैरामीटर्स के पदों में, इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूंगा, किसके रूप में, इसके मॉडिफाई करने में तो क्या है, इस इक्वेशन से मैं V2 के बराबर इक्वेशन निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, क्योंकि इधर V2 के बराबर इक्वेशन है। तो V2 के बराबर इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन 4 को H22 से डिवाइड कर दूंगा, इक्वेशन 4 से, ठीक है। ये अलग, ये मैं लाइन खींच देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इक्वेशन 4 से मैंने ये किया, ये अलग है। ये है ना, इक्वेशन 4 से I2 बराबर थी, I2 बराबर क्या था, H21 I1 प्लस H22 V2, तो इस H21 I1 को मैंने इधर लिया है, तो I2 माइनस H21 बराबर क्या हो गया, H22 V2। अब दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, H22 से, तो V2 बराबर क्या बच जाएगा, या V2 बराबर क्या बच जाएगा, देखिए माइनस H21 अपॉन H22 I1, H2 से डिवाइड कर दिया ना, प्लस यहाँ डिवाइड किया तो 1 अपॉन H22 है, ये H22 I2, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब 2 व 5 की तुलना करेंगे, देखिए 2 व 5 की तुलना करेंगे, 2 व 5 की तुलना करेंगे, अगर आप इक्वेशन 2 को देखेंगे ना, तो 2 में क्या था, V2 था, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ V2 था, यहाँ पे V2 आ गया, फिर यहाँ H1 है, यहाँ पे यहाँ पे I1 है, यहाँ पर I1 आ गया, फिर क्या है I2 है, यहाँ पर I2 आ गया, ये इक्वेशन सेट हो गई, V2 आ गया, यहाँ I1 आ गया, यहाँ I2 आ गया। अब Z221 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तुलना कर लीजिए, तो Z221 का मान इसके बराबर और Z22 का मान इसके बराबर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने को करना है। तो 2 व 5 की तुलना से करने पर हमें क्या मिला, H221 बराबर Z21 बराबर माइनस H21 अपॉन H2। देखिए मैं फिर आपको ये बार बार कह रहा हूं कि तुलना तभी होगी जब हर वेरिएबल अपनी अपनी जगह पे होगा, V2 V2 की जगह होगा, I1 I1 की जगह होगा, I2 I2 की जगह होगा। अब जो कोफिशिएंट है उनके, उनकी तुलना कर लीजिए। यहाँ को, यहाँ क्या Z21 है, तो Z21 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस H21 अपॉन H22, और Z22 किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन H22। तो ये आपके दो पैरामीटर्स तो हमने निकाल लिए। पूरे पूरे 10 का निकालने का तरीका एक ही रहेगा, इसके अंदर 2 निकाल लिया अपन ने अब, ठीक है ना। ये तो 2 तो निकल गए मेरे, ये 2 निकल गए। अब क्या करें, अब इस इक्वेशन में चलते हैं, इस इक्वेशन में क्या नहीं है, V2 नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मुझे V2 गायब करना है। V2 गायब करने के क्या करें, V2 का मान अभी ये निकालना भी अपन ने इक्वेशन 4 से, उसको इसमें रख, इक्वेशन 5 से V2 का मान इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 है मेरी, V1 बराबर H1 I1 प्लस H22, और V2 का मान यहां से निकालने जरूरत है। तुम बार बार छोड़ के हो जाते हो फिर क्लास। V1 बराबर H1 I1 प्लस H12, और ये जो V2 का मान जो ये तो निकालना ये वाला, इस पूरे V2 को मान को मैंने उठा के और इसमें, ये पूरा, ये V2 का मान यहाँ, ठीक है, इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। सो ये V1 बराबर, ये V1 बराबर चल रहा है H11 I1, इसको खोल लिया, ये माइनस H12 H21 अपॉन H22 I1, और ये H12 से मल्टीप्लाई हो गया, तो H12 अपॉन H22 I2, सिंप्लीफाई कर लिया। V1 बराबर, देखिए इसमें क्या किया मैंने, I1 कॉमन ले लिया,
ठीक है ना, और H22 क्या ले लिया, एल्शियम ले लिया। ये क्या हो गया, H11 H22 माइनस H12 H21 अपॉन H22 प्लस सॉरी I1 प्लस H12 अपॉन H22 I2, ये इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 को देखिए, यहाँ V1 है, यहाँ I1 है, यहाँ I2। इक्वेशन 1 को देखिए, यहाँ V1 है, यहाँ I1 है, यहाँ I2। तीनों वेरिएबल अपनी जगह आ गए। तो Z11 का मान किसके बराबर होगा, जो I1 का कोफिशिएंट है। I1 का कोफिशिएंट क्या ये है, इसको डेल्टा H भी कह सकते हो आप, H मैट्रिक्स जो है ना, तो डेल्टा H क्या होगा, H11 H22 माइनस H12 H21 मैट्रिक्स अगर खोलेंगे तो समीकरण 1 और 6 की तुलना करने पर Z11 बराबर H11 H22 माइनस H12 H21 अपॉन H22 और Z12 बराबर H12 अपॉन H22। ये ध्यान रखना है कि कोई से भी रिलेशनशिप निकाले, नीचे सबके एक जैसी चीज़ है। जैसे यहाँ पे चारों में क्या है, H22 H22, यहाँ पे भी H22 H22, चारों में नीचे एक ही चीज़ है। किसी का भी रिलेशनशिप निकाल लीजिए, जैसे अपन इसका निकाला, सब में नीचे क्या है, डेल्टा Z, ठीक है ना। तो कभी भी अगर कोई गलती हो जाए तो पकड़ में आ जाएगी वो आपकी। तो ये मैंने निकाल लिया Z पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर्स, या Z पैरामीटर्स को H पैरामीटर्स के पदों में मैंने ज्ञात कर लिया। तो ये चीज़ आपको देखिए ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन सी क्वेश्चंस पूछी जा रही है। तो दो टाइप के से निकलेंगे, एक तो ये ऊपर वाला जो निकलेगा, पहले मैंने आपको बताया ये वाला Z और Y का। Y इन टर्म्स ऑफ Z तो मैंने आपको करा ही दिया। अब Z इन टर्म्स ऑफ Y आप निकाल लीजिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। Z को Y रख दीजिए यहाँ पर पूरी इक्वेशन में, Y को Z रख दीजिए, आपके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो 10 बच रहे हैं उसमें मैंने एक आपको सैंपल करवाया, फाइंड Z पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर्स, मीन्स Z पैरामीटर्स को H पैरामीटर्स के पदों में ज्ञात कीजिए। तो जो H पैरामीटर्स की इक्वेशन है इसको तो मॉडिफाई करना है, किसके रूप में, इसके रूप में। ये मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ कि ये हमेशा इक्वेशन दोनों, एक इधर की और एक इधर की इक्वेशन ऐसी मिलेगी जिसमें तीनों वेरिएबल जो है वो कॉमन होंगे, लेकिन उनकी जो पोजीशन है ना, उनकी स्थिति जो है ना, वो स्थिति अलग जगह पे हो सकती है। तो मुझे क्या करना है, उस इक्वेशन को मॉडिफाई करके जिससे तुलना करनी है उसके अनुरूप उस इक्वेशन को अपने को सेट करना है, किसी से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, या जो भी जैसी चीज़ है ना उसके हिसाब से मुझे उसको सेट करना, ठीक है। तो उसके बाद जब हम सेट कर लेंगे तो इक्वेशंस ऑटोमेटिकली कंपेयर करके निकल जाएगी, और फिर वो जो उस वेरिएबल का मान निकाला है उसको जो दूसरी जो इक्वेशन बच गई उसमें रख के, और जो इधर जो कंपैरिजन करने के लिए इक्वेशन बच गई उससे कंपैरिजन कर लो, चारों निकल जाएगा। एक बार प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा इन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है ना आपको, इसी को पहले समझ लीजिए और फिर बिना देखे इसको हल कर लीजिए आप, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे इसको कैसे करना है। कुछ पूछना है क्या भैया किसी को? मैं अनम्यूट कर दिया सबको, किसी को डाउट है क्या इसमें? आदित्य, अंकित, दीपेंद्र, लोकेश, मनभावन, कुलदीप, हाँ बोलिए कुलदीप। नहीं सर, समझ नहीं में, सर, कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गया नहीं? यस सर। हाँ, तो इसको एक बार आप यस। प्रैक्टिस कर लीजिए ढंग से दोनों को, और जो रिमेनिंग 10 हैं एक बार कोशिश कीजिए। क्वेश्चन तो मैं बना के दे दूंगा उसके। अच्छा, अगर आप देखिए ट्यूटोरियल करना चाह रहे हैं तो मैं ट्यूटोरियल आपको दे देता हूँ, 2 पोर्ट के ट्यूटोरियल दे देता हूँ। जो नए बच्चे आए वो भी कर लेंगे, और पुराने बच्चे तो वो लाप्लास कार वो तो है ही, ठीक है ना। क्लास को बंद करें, हाँ क्लास को बंद करें फिर, ठीक है ना, ओके।